मैंने अपनी कॉलेज छोड़ दी थी फर्स्ट ईयर में ही। मैं उस हम्म। टॉपिक में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। ओके। तो फैमिली में कोई नहीं करता है। मैंने हम्म। स्टार्ट कर दिया वो सब करना। और वो लगभग 2-3 साल तक हावी रहा मेरे ऊपर। और बच्चे के भी दिमाग में आता है कि क्यों क्रैक करना है। मैं कहता हूँ कि हम्म। आप क्यों क्रैक करना चाहते हैं, आप कुछ और कर लो। हम्म। मोहल्ले में आप उठा के देखोगे तो 10 लड़के लड़कियां जो है बाहर गए हैं तैयारी करने, प्रिपरेशन करने। हम्म। तो वो हम्म। 10% सिलेक्शन जो है वो अपनी चॉइस से, बाकी 90% तो समाज ने थोप दिया उनके ऊपर। फोर्स्ड। आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं तो आप कुछ कर लेंगे लाइफ में, ऐसे लोग राइट। बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। और मैं 12th तक टॉप करता था। मैं 1 बजे क्लास लिया, हम्म। 5 बजे से 8 बजे तक मेरी फिर से क्लास है। लेकिन फिर भी मैंने थैंक कहा यू नहीं भाई। सर। थैंक यू सो अरे मच थैंक्स आने टू के यू कि लिए। आपने बट थैंक्स टू यू कि जेन्युइनली। आपने मुझे मौका दिया कि मैं फिजिक्स वाला से वो पहला बंदा हूँ जो पॉडकास्ट करूँ आपके साथ। ये बताओ, आपकी पर्सनालिटी देख के कौन मौका नहीं देगा? वेलकम सर। होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू। वेलकम ऑन मुस्कान ऑन एयर। थैंक This episode is definitely going to be very special for your students, especially, and others यू। as यस। well. So let's go, let's do it. PW is not an institute, it's an emotion, right? बच्चे यस। बहुत बोलते यस। हैं ये। बहुत बच्चे यस। इस यस। चीज पे बिल्कुल बिलीव करते हैं। Why? मतलब क्यों बच्चे इसको मैं इमोशन मैं मानते हैं? अभी मैं अभी आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ तो आपको मजा हम्म। आएगा सुन के ओके। कि मैं सुबह उठता हूँ 9 बजे, मुझे कॉल आता है 2 अक्टूबर को कि मेरी ओके। दादी का डेथ हो गया है। ओके। और मेरी क्लास 11 बजे से शेड्यूल थी। मैंने हम्म। फिजिक्स वाला में अपने मैनेजर को कॉल किया। हम्म। मैनेजर से मैंने बोला कि मेरी दादी की डेथ हो गई है, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। हम्म। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप जो है सर अपने घर जाओ, फैमिली को हम्म। टाइम दो, सर हम्म। हम मैनेज कर लेंगे। और वो हम्म। चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि क्यों बच्चे बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट नहीं है। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पहले भी काम किया है। हाँ, लेकिन वहां राइट। पे ये होता था कि आपको काम करना ही करना है, तो कहीं ना हम्म। कहीं फिजिक्स हम्म। वाला सबकी इमोशन को ध्यान रख रहा है। हम्म। और हम्म। इसीलिए बच्चे नहीं, हम लोग भी बोलते हैं कि फिजिक्स वाला की इंस्टीट्यूट नहीं है, एक हम्म। इमोशन है। तो अभी मैंने एक हाल फिलहाल की कहानी बताई आपको। तो बच्चों के साथ हम्म। भी हम्म। ऐसा ही है, अगर बच्चे बोलते हैं कि सर फ्री कर दो, बैच के पैसे कम कर दो, सर हम्म। हमारे साथ कुछ अच्छा कर दो, तो अलग सर हमारे जो कि बहुत ही ज्यादा काइंडफुल हैं बच्चों के हम्म। लेके, कि अगर हम्म। बच्चे कुछ भी कहते हैं तो वो जरूर सुनते हैं और जरूर करते हैं। तो शायद यही हम्म। वजह है बच्चे बोलते हैं गॉट इट। मेरे हिसाब से। ये आई वॉज अबाउट टू आस्क यू कि ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या है कि स्टूडेंट्स अलग सर से इतने ज्यादा कनेक्टेड है? मतलब इमोशनल अटैचमेंट इज ऑन नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके ये। बहुत हम्म। सारे रीजन है। मैं मेजरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हम्म। हम्म। पहले मैं कोटा में पढ़ाई किया था 2009 से लेके 2011 के आसपास। ओके। और उस साल मैंने अपने कोचिंग की फीस पे की थी 1 लाख रुपए पर ईयर का। ओके। और वो फीस का स्ट्रक्चर अभी आप फिजिक्स वाला ऑनलाइन आने से पहले आप देखोगे तो शायद 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक फीस थी। तो ओके। हम्म। सभी बच्चों के लिए वो फीस जायज नहीं है, सारे हम्म। बच्चे हम्म। एफर्ट नहीं कर हम्म। सकते कि हम हम्म। उस फी को पे करके पढ़ सकते हैं। हम्म। तो जैसे ही फिजिक्स वाला लॉन्च हुआ और वो फीस कहीं 1.5 लाख है और यहाँ पे 4,000 है, हम्म। वो एक डिफरेंस देखने को मिला। और भारत के चुनिंदा टीचर्स जो अपनी फील्ड में माहिर हैं, हम्म। वो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना राइट। कहीं लगता है कि बच्चों को कि उनको एक राह मिली है कि हम भी नीट जेई कर सकते हैं। जो बच्चे गांव में हैं, जो हम्म। बच्चे बहुत ज्यादा गरीब हैं, यानी कि हम्म। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्टडी, हम्म। हम्म। वो भी पढ़ रहे हैं और वो भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हम्म। शायद यही रीजन है कि बच्चे सर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे जो लगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि फीस स्ट्रक्चर को सर ने डाउन किया और बाकी कोचिंग भी देख के फीस हम्म। स्ट्रक्चर को डाउन किया है। ताकि वो अफोर्डेबिलिटी सबके लिए बन जाए, सब उस बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन को ले अफोर्डेबिलिटी। पाए। अच्छा, आप पीडब्ल्यू में कैसे आए? मतलब वो कौन सा टाइम था व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मैं इस प्लेटफॉर्म से ही पढ़ाऊंगा? मैं पिछले साल किसी और इंस्टीट्यूट में था। अब मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया है ओके। फिजिक्स वाला। हम्म। अभी मैं बहुत नया फेस हूँ, बहुत पुराना फेस नहीं है मेरा। हम्म। बट मैं लास्ट ईयर जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था, वहाँ की हम्म। मुझे वाइब्स थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी। ओके। काम करने का कल्चर, पोजीशन भी अच्छी थी मेरी, मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे था, काम कर रहा था। हम्म। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मुझे एक अच्छा पॉजिटिव वाइब चाहिए जहां मैं काम कर सकूं और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूं कि मेरे अंदर क्या स्टेमिना है, क्या पावर है, मैं उसको दिखा हम्म। सकूं और ढेर सारे बच्चों तक पहुंच सकूं। तो कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट से बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने बहुत सारे ओके। कॉर्पोरेट, हम्म। कॉर्पोरेट जो है वो सिर्फ आपके एकदम ये समझिए कि प्रोफेशनल तरीके से वो आपके साथ बिहेव हम्म। करते हैं। हम्म। बट यहाँ पे आपको पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीजों से बैलेंस करके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अभी तो यहाँ जुड़ने वाला हूँ काफी साल तक। अच्छा, आई वॉज अबाउट टू आस्क कि
जो, चलो ऑन कैमरा पढ़ाई होती है, यू टीच एवरीथिंग ओके, लेकिन ऑफ कैमरा क्या माहौल होता है, मतलब हाउ इज इट, वो कैसा होता है? किस किस पर्पज में, मतलब हम लोगों की लाइफ में या फिर? आप लोगों की, जो आपके टीम मेंबर्स हैं या बाकी टीचर्स हैं, तो वो जो पॉजिटिव आपने इन्वायरमेंट बताया, वो कैसा जी होता है जी। मतलब? अब जैसे कि हमारे मैक्सिमम फैकल्टी नोएडा में रहते हैं, जहाँ ओके। से क्लास लेते हैं। हम्म। और मैं तो कानपुर से क्लास लेता हूँ। ओके। बट जो टीचर्स क्लास लेते हैं, आपको ऐसा फील होता है जैसे मैं कॉलेज में कभी था, तो मुझे फील होता है कि हॉस्टल वाली लाइफ चल रही है। अच्छा। टीचर्स क्लास लेके निकल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्लास हम्म। टीचर लेके निकल रहा है, दूसरे टीचर से मिल रहा है, और हम्म। अच्छी बॉन्डिंग है तो भी, नहीं भी है तो भी हंसी मजाक बात कर रहे हैं, कॉफी हम्म। एरिया में जाके कॉफी पी रहे हैं, ओके। और फिर से वापस वही मजाक मस्ती के साथ फिर से वापस आके क्लास ले रहे हैं। तो हम्म। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है, लगता है कि एकदम नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है कि हम पुराने जमाने में चले गए हैं, जब हम हम्म। हॉस्टल में नए होते थे और हम खाना वगैरह खाने जाते थे तो दोस्तों से मिलते थे, वो वाली एकदम फीलिंग आती है। तो ये था। बाकी क्लास तो एक अलग चीज होती है, वहां पे हम लोग प्रोफेशनल थोड़ा बिहेव करते हैं, लेकिन गॉट इट। पर्सनली हम लोगों की लाइफ थोड़ी सी अलग होती है। इन शॉर्ट, हम्म। थोड़ा रिलिव कर रहे हो कॉलेज वाली लाइफ और वो सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, कॉलेज वाली लाइफ को एकदम फील कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ हम्म। पे सभी फैकल्टी यही बोलते हैं, मेरा ही नहीं, हम्म। कि एकदम कॉलेज वाली फीलिंग आती है, हर प्रकार से सपोर्ट मिलता है और सब फ्रेंडली नेचर से हैं। यू और आर ये भी एक एंजॉयिंग अच्छा। इट मतलब, यस यस पढ़ाई के यस, साथ बहुत साथ यू आर ज्यादा एंजॉय एंजॉयिंग। कर रहे हम्म। हैं। यस यस। आई थिंक वो सबसे मेन है। ओके सर, देखो अलग सर जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, राइट? हाँ, वो बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स के घर भी जाते हैं अगर किसी ने टॉप किया या जो भी है, जी और जी। इन शॉर्ट वो एक कनेक्शन उनका है बच्चों के साथ। ये चीज देख के, डू यू एंड योर टीम मेंबर्स, यू फील, यू गेट अमेज्ड कि हाउ इज ही सो गुड, कि मतलब वी आर वर्किंग फॉर समवन हु इज दिस काइंड ऑफ पर्सन? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अपनी लाइफ में सबसे बड़े आदमी किसी से मिला हूँ, वो अलग पांडे सर हैं। अरे क्योंकि बहुत मैं बढ़िया। क्योंकि वो मिलते हैं तो हम लोग इतना समय देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके। पहली बात तो ये इतने हम्बल हैं कि मतलब मैंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत सारे बड़े लोगों से मिला हूँ, बट हम्म। वो उनसे मिलने के बाद एक लगता है कि नहीं यार, इनसे मिलने के बाद एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। और हम्म। हमेशा जब भी मिलेंगे तभी पूछेंगे सर कैसी चल रही है, बच्चे हम्म। टेस्ट दे रहे हैं, क्लास की डिसिप्लिन कैसे रहती है, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होती है। और हम्म। वो इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि अपने नोट में, फोन में ही वो नोट करते हैं, जब भी बात ओके। करते हैं वो हम्म। नोट करते रहते हैं कि इन सर को कोई दिक्कत तो नहीं है, इन्होंने कितने पॉइंट्स बोले, पॉइंट बना के हर पॉइंट को नोट कर लेते हैं। मैं ओके। भूल भी जाऊं तो उन्हें याद रहता कि लास्ट ईयर मैंने क्या बात बोली थी। फिर जब मिलते हैं तो पूछते हैं सर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बच्चे खुश हैं सर, तो हर चीज को हम्म। रिपीट करते हैं। और कहीं ना कहीं ये डेडिकेशन सर के अंदर मैं स्टार्टिंग से ही देख रहा हूँ, जब मैं नहीं जुड़ा था तब भी ओके। हम्म। और अभी भी। और सर को देख के हम लोगों को लगता है कि यार नहीं, हम लोगों को भी अच्छा करना चाहिए। और हम्म। जबकि हम लोग कॉर्पोरेट की जॉब करते हुए भी हम लोग रात में भी क्लासेस लेते हैं, कभी सोचते नहीं है ओके। कि नहीं हम्म। हम क्लास क्यों नहीं लेंगे, रात में क्यों क्लास लें। तो हम्म। शायद उनकी ही वजह से हम लोग भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। इट मीन्स ही कीप्स ऑन चेकिंग हर एक चीज, छोटी से छोटी बिल्कुल डिटेल भी। बिल्कुल, हर एक ओके। मोमेंट पे उनकी नजर रहती है, कौन टीचर हम्म। कहाँ पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, किसकी रेटिंग कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों को। हर प्रकार हम्म। का नॉलेज रहता है पूरे इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है। आई थिंक दिस इज द रीजन कि सिर्फ पढ़ाई से लेके इमोशनल अटैचमेंट, लाइक PW इज अ ब्रांड नाउ, यू नो, तो यही यस यस। माइनर, ये छोटे छोटे रीजंस हैं दैट ये इतना ग्रो किया, बट परफेक्ट। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये सर, ये मेरा दिल से बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है कि जी। टॉपर्स ज्यादातर लड़कियां निकलती हैं या लड़के? अब ऐसे जेंडर वाइज तो नहीं बोल सकता मैं। कोई आपने रेशियो थोड़ा बहुत फिर भी दिमाग में हो कि हाँ, पिछले बैच से ही बता दो, पिछले बैच से लड़कियां ज्यादा टॉपर थी या लड़के? अब वैसे मैं पर्सनली कमेंट नहीं कर पाऊंगा लड़के लड़कियों, बट मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जब मैं हम्म। आईआईटी की तैयारी कर रहा था कोटा में, ओके। तब शायद लड़कियों का सिलेक्शन रेशियो बहुत कम था। और मुझे आज जान ओके। के खुशी होती है कि हम्म। टॉप 10 में कहीं ना कहीं 5 to 6 या 4 6 के बीच लड़कियां रहती ही रहती हैं, और कई बार तो ओके। 5 से ज्यादा भी हो जाता है। हम्म। तो लड़कियों का सिलेक्शन रेशियो बढ़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ लड़कियों का ही ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, हाँ, लड़कों गॉट का इट। भी हो रहा है। तो हम्म। पहले से बहुत ज्यादा लड़कियां जागरूक हुई हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं, तो सिलेक्शन रेशियो डेफिनेटली लड़कियों का बढ़ा है। अच्छा, ये लड़के और लड़कियां, जैसे आपके दो स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक लड़का और एक जी लड़की, तो जी। उनका पढ़ाई को कंज्यूम करने का स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल, हम्म। उसमें होता है डिफरेंस?
क्योंकि बोलते हैं कि लड़कों का पढ़ने का तरीका होता है अलग, लड़कियों का अलग होता है। कई कई टाइप के बच्चे होते हैं। हम्म। अगर पढ़ने वाले बच्चों की बात की जाए हम्म। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डिफरेंस है लड़के लड़की में, सभी ओके। कंज्यूम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हम्म। बट अगर जनरली मैं बात करूं तो हम्म। लड़कियों का कंज्यूमिंग पावर ज्यादा होता है लड़कों के तरीके से, क्योंकि ओके। लड़कों का दिमाग और भी बहुत सारी चीजों में चल रहा होता है, और हम्म। लड़कियां ज्यादातर फोकस्ड रहती हैं अपनी पढ़ाई को लेके। अगर वो फोकस्ड नहीं है तो मुझे नहीं लगता वो क्लास में बैठती भी हैं। बट लड़के कई ओके। बार क्लास में बैठ जाते हैं भले ही वो फोकस्ड ना हो। तो अच्छा, पर कंज्यूमिंग पावर दिमाग इस में हिसाब। कुछ और चल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, और हम लोग तो थक हम्म। जाते हैं बोल बोल के इस चीज को। हम्म। अच्छा, इससे मेरे को ये याद आया, आपकी क्या बोलते क्लासेस के बीच में कुछ शायरियाँ या फिर थोड़ा हाँ 1-2 मिनट ऑफ टॉपिक, तो ये यहीं से आता है फिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आज ही की बात बता रहा हूँ, तो एक हम्म। बच्ची ने बोला कि सर मुझे क्वेश्चंस करते समय एंजाइटी फील होता बहुत ज्यादा। तो ओके। मैं लगभग मैं हमेशा अनफिल्टर्ड बातें करता हूँ। मैं हम्म। मुझे लगता है कि जीवन में खुश रहना है तो अनफिल्टर्ड बातें करो। हम्म। फिल्टर लगा के तो लोग वैसे ही परेशान हैं। गॉट इट। तो मैं उससे बोला कि देखो एंजाइटी दो ही केस में होता है। पहला हम्म। कि जैसे एक वर्ड मैं हमेशा बोलता हूँ, हम्म। काट के चला जाएगा, काटना कटना। हाँ तो हाँ, बच्चों वी को हर्ड पहले दैट। मैं समझाता हूँ, काटने का मतलब होता है धोखा देना हम्म। या आपके हम्म। साथ गलत करना। काटने का मतलब हम्म। कुछ और नहीं होता। तो मैंने हाँ बोला हाँ। कि जब इंसान कोई हमारा काट के चला जाता है, हम उस चीज हम्म। को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम्म। हमें एंजाइटी फील होती है। अगर हम उस हम्म। चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें एंजाइटी फील नहीं होती है। तो उसने हम्म। बोला मेरे साथ ऐसा नहीं है। हमने कहा ठीक है। तो दूसरा केस होगा कि हम्म। अगर आपके पास परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा है किसी भी चीज को लेके, ओके। जैसे हम्म। मुझे थोड़ा सा एंजाइटी हो रही थी कि मैं आपके साथ कैसे पॉडकास्ट पे, वो होता है जनरल, अरे, होना हम्म। भी हम्म। चाहिए। हम्म। कैसे हम्म। फर्स्ट हम्म। टाइम था मेरा कि मैं कैसे करूंगा, क्या हम्म। होगा, कैमरा सही हम्म। काम करेगा कि नहीं करेगा। तो वो जब गॉट इट। परफॉर्मेंस हम्म। की प्रेशर होती है तभी एंजाइटी होती है, और इसको आप हम्म। दूर नहीं कर सकते, इसलिए दवा खाने की जरूरत नहीं है। हम्म। हम्म। बस उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ होता है। हम्म। सेल्फ कंट्रोलिंग है। ये सब ऑफ बातें होती रहती हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी बातें पूछते हैं, अब एक्सपीरियंस है तो बता देते हैं। बट आई थिंक सर इट्स गुड, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ाने आओगे और चले जाओगे तो वो जी एक जो वो फैक्टर होता है ना कि हाँ यू आर कनेक्टेड टू दिस टीचर, वो नहीं रहेगा फिर। लेकिन बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे मैं आप ओवरऑल बच्चों का ध्यान रखते हो, उनकी फीलिंग्स का भी, बिल्कुल। क्योंकि ये वो स्टेज है दैट एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग। समझ रहे हो, वो हम्म, बिल्कुल एक अलग ही फेज में है अभी। तो उस टाइम पे इफ यू आर बिल्कुल। टेकिंग केयर ऑफ बोथ, तो उससे अच्छा तो कुछ होगा नहीं जेन्युइनली। बस मैं आपको एक एग्जांपल देके हम्म। समझाता हूँ। मुझे बहुत सारे टीचर रोस्ट करते हैं कि ओके। शायरी सुनाता है और हम्म। ऐसी सी बातें करता है जो हम्म। शायद बच्चों के बीच में नहीं करनी चाहिए। हम्म। तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 घंटा एकदम थ्रिल होनी चाहिए, ड्रामा होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए, रोमांस होनी चाहिए, हम्म। सब कुछ चाहिए हमें मूवी में। हम्म। हम्म। तो बच्चा जब 2 से 4 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, अगर उसको कुछ भी ड्रामा एक्शन थ्रिल नहीं मिलेगा हम्म। क्लास हम्म। में, मुझे नहीं लगता कि वो बैठ के पढ़ पाएगा। ऑफलाइन की हम्म। क्लासेस बिल्कुल डिफरेंट है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में हमें बांध के रखना पड़ता है कि आप हम्म। बैठो, कैसे भी करो बैठो। हाँ, राइट। तो इसलिए हम ये सब करते नहीं। तो हमें शौक थोड़ी ना है कि हमें भाई सिलेबस पूरा करना पड़ता है, हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है कि आप जल्दी हम्म। से पढ़ाओ, सिलेबस पूरा करो। हम्म। बट आई थिंक, शौक नहीं है बस। नहीं, आई तो लव्ड इट, कि क्योंकि बच्चा फिर एक वो होता है ना कि उसको अगर कुछ मिल गया तो उसको ही मजा आएगा, वो क्लास में रहेगा, वो शायद उस बिल्कुल बहाने बिल्कुल। पढ़ाई की चीजें भी सीख ले। हाँ बट हाँ। और परफेक्ट। पढ़ाई की सीखे नहीं हम्म। भी सीखेगा तो हम्म। लाइफ में कम से कम इतना तो सीख जाएगा कि जिंदगी को कैसे बैलेंस करना है। राइट, क्योंकि सही है। हम लोग हम्म। स्ट्रगल स्ट्रगल करके ही टीचर बने हैं। मुझे तो हम्म। टीचर बनना भी नहीं था। ओके। मैं मजबूरी में, वो वाली एक कहावत हो गई कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन फिर बाद में हम्म। मजा आने लगा। हम्म। इतना बच्चे रिस्पेक्ट देते हैं तो फिर लगा कि नहीं, इससे बढ़िया काम कोई नहीं है। तो हम्म। बस यही बात है कि जिंदगी हमने देखी है, तो बस अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो बच्चों बचपन को कुछ में बचपन जी। में हर एक लड़के का लड़की का कोई ना कोई ड्रीम होता है। आपका क्या था? टुडे यू आर टीचिंग, लाखों बच्चे आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन आपका वो हाँ, दिली तमन्ना क्या थी कि मेरे को ये करना है? देखिए मेरा मानना है कि आज के जमाने में आप जो चाहते हो वो पूरा नहीं होता है। ओके। मेरा मानना है ऐसा। हम्म। और मेरा मानना था कि मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक करूंगा आईआईटी से, ओके। और फिर मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। ये मेरा सपना था, मेरे ओके। फादर का सपना था। हम्म। बट मेरी कुछ गलतियों की वजह से हम्म। मैंने अपनी कॉलेज छोड़ दी थी फर्स्ट ईयर में ही। मैं उस हम्म। टॉपिक में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। ओके। तो तो हम्म। शायद उन गलतियों की वजह से मेरा ट्रैक बिल्कुल चेंज हो गया। फिर मैंने ओके। गलत आदतें सीख ली। वो हम्म। होता नहीं कि आप फिर ओवर थिंकिंग करने लगते हो। खाली इंसान सबसे ज्यादा गॉट ओवर इट। थिंकिंग खाली इंसान। खाली दिमाग मेरे पास शैतान का कोई घर। काम हम्म। नहीं है। हाँ, हम्म। एकदम फालतू बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ हम्म। भी सोचे जा रहे हैं जिसका हम्म। कोई भी एंड नहीं है, उसके हम्म। बारे में सोचते जा रहे हैं।
हम्म। तो शायद उस वजह से मैं वो चीज नहीं कर पाया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मन में रहता है कि काश होता तो आज बात अलग होती, लेकिन फिर भी ठीक है, जो है जो प्राप्त वही पर्याप्त है, इसी में आई खुश हैं। आई थिंक सर आप इस चीज के लिए बने थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो बिल्कुल, मुझे अब भी यही लगता है। वो बोलते हैं ना कि जो है वो मतलब प्लान है चीजें, जो एक वो डेस्टिनी आप बोलते हो, तो आपकी डेस्टिनी ये थी, यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग वर्क। तो इससे ज्यादा हाँ कहीं शायद। और इतना वो नहीं मिलता। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मुझे बहुत प्राउड फील होता है। अब मैं गांव हम्म। जाता हूँ, हम्म। गांव से होके आया हूँ, हम्म। तो गांव में 20-20 30-30 किलोमीटर से दूर से बच्चे, उनको पता चल जाता है स्टेटस के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू कि स्टोरी। सर आए हम्म। हुए हैं, तो वो हम्म। साइकिल चला चला के मिलने आते हैं, जो छोटे अरे। छोटे हम्म। बच्चे होते हम्म। हैं। तो देख के लगता नहीं यार, ये बच्चे प्यार तो कर रहे हैं, कुछ अच्छा करना है बस, हम्म। कुछ ऐसा करना है कि ताकि मैं कुछ छोड़ के जाऊं लास्ट तक, क्योंकि जिंदगी का हम्म। कोई भरोसा थोड़ी है, कब कौन ये तो रहेगा सही कब कहा। नहीं रहेगा। तो कुछ हम्म। अच्छा करके जाने के लिए बस कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? मैं उत्तर प्रदेश में एक आजमगढ़ जिला पड़ता है, अच्छा, ओके। वहां पे एक गांव है मुरादाबाद करके, ओके। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। तो जब आप गांव जाते हो एंड नाउ यू हैव जी। एटलीस्ट अचीव्ड इतना सारा प्यार और इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में, वो एक प्राउड फीलिंग हम्म। तो आती होगी दैट यस, किया हाँ मैंने। मतलब प्राउड प्राउड फीलिंग आती है, बट फिर लगता है कि नहीं, इसको एरोगेंस में नहीं चेंज होने देना हाँ, है, ट्रू। तो शायद मैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाता हूँ। ओके। और हम्म। मैं बताता तो हूँ कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन हूँ मैं हम्म। इंट्रोवर्ट ही, उसको शायद ओके। आज ओके। के जमाने में ओमनीवर्ट बोलते हाँ हैं, हाँ शायद हाँ, जो ओमनीवर्ट इंट्रोवर्ट। कुछ जगह पे, ओके, गॉट इट। हम्म। हाँ, तो मैं मतलब मूड के हिसाब से स्विंग कर जाता हूँ कि नहीं, यहाँ पे इंट्रोवर्ट रहना ही गॉट। ठीक है। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं डर भी होता है कि जो हम्म। चीजें पाई हैं वो खोए ना। तो ओके। और खोता आदमी इसीलिए कि जब उसके ऊपर गुरूर सवार हो जाता है तो वो अपनी चीजों को खो देता है। तो उस चीज को हावी ना देने के चक्कर में मैं बहुत सारी चीजें सेलिब्रेट नहीं कर पाता हूँ कि मैं उसको जश्न मनाऊं, ओके। एंजॉय करूं, बट अंदर से प्राउड तो फील होता है, अच्छा लगता है कि हाँ यार, पहले लोग कैसी बातें करते थे, अब अच्छी हम्म। बातें करते हैं, हम्म। तो अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, सर व्हाट्स योर काइंड ऑफ सेलिब्रेशन? मतलब अगर कुछ बहुत अच्छा हुआ तो आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? कैसे आप सेलिब्रेट करना पसंद करोगे, किस तरीके से? मेरा सेलिब्रेशन, जैसे मैं थोड़ा सा सोशल बहुत ज्यादा हूँ। मेरा ओके। मानना है कि जैसे मैं हम्म। कोई भी खुशी सेलिब्रेट करना चाहूंगा तो मेरे हम्म। दोस्त होने चाहिए, कुछ फैमिली के ओके। मेंबर होने चाहिए, और हम्म। मेरे कुछ साथ जो प्रोफेशनल दोस्त हैं, अभी मैं हम्म। बताता हूँ प्रोफेशनल दोस्त क्यों बोल रहा हूँ, ओके। वो भी होने चाहिए। हम्म। तो मुझे लगता है कि मेरा सेलिब्रेशन अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो अकेले सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारी चीजें, हम्म। मुझे वो पसंद नहीं है। शायद यही वजह है कि मैं नोएडा में नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि ओके। मुझे लगा नोएडा थोड़ी भीड़ भाड़ वाली सिटी, मैं खो जाऊंगा वहां पे, ओके। और ये डर मेरे अंदर था, तो इस वजह से मैं नहीं गया। ओके। मैं भी आपको बोला प्रोफेशनल दोस्त, उस पर थोड़ा सा हम्म। बता देता हूँ। मेरा मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हम्म। सबके दोस्त होते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जब उनका काम पड़ता है तब वो फोन करते हैं, और मैं ओके। ऐसे दोस्तों को हमेशा लास्ट की लिस्ट में रखता हूँ, प्रोफेशनल दोस्त बोलता हूँ कि ओके। काम के लिए फोन करना, मैं भी काम के लिए फोन करूंगा। और ओके। जो पर्सनल दोस्त हैं वो हैं, 2-3 हैं, अच्छे हैं, मेरे बचपन से भी हम्म। हैं, हम्म। और एक दो हम्म। बात, उनका मतलब क्या हुआ कि डेली फोन कर ले रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं बिना काम के भी। गॉट इट। तो उनको मैं अलग कैटेगरी में रखता हूँ, बाकी लोगों को मैं अलग कैटेगरी में रखता हूँ, अच्छा, ये जो लेकिन आपके बुलाता मैं सब। ये जो आपके दोस्त हैं, ये जो स्टार्टिंग से हैं, ये स्कूल वाले हैं या कौन सी स्टेज कुछ वाले हैं? कुछ कुछ दोस्त तो मेरे बचपन के स्कूल के हैं, उसमें ओके। से 2-3 हैं, हम्म। और एक दो दोस्त हैं जो बाद में बने हैं, हम्म। और अच्छा संबंध उनके साथ, बहुत वाइब्स हम्म। मैच करती हैं, तो वो हम्म। चल रहा है। बाकी आगे भी मिलेंगे बहुत सारे दोस्त, मुझे लगता है, क्योंकि मुझसे लोग बहुत ज्यादा पक्का। जुड़ते हैं। हम्म। बट तो सर, डू यू फील कि स्कूल की जो दोस्ती होती है दैट इज द मोस्ट प्योरेस्ट, कि उससे प्योर मजा कुछ नहीं हो सकता? मजा उसमें मजा आता है एक्चुअली में, क्योंकि आपने साथ में गरीबी देखी होती है, और साथ में राइट। आपने वो सपने देखे होते हैं जो बाद में पूरे करने होते हैं। गॉट इट। तो शायद शायद वो चीजें जब होती हैं आपके सामने, तो हम्म। मजा आता है, लगता है कि नहीं यार, अच्छा हो रहा है, हम्म। अच्छा फील हो रहा है, हम्म। क्योंकि आप उनके साथ फिल्टर्ड नहीं हो ना, आप हम्म। तो उनके साथ तब से हो जब आप एकदम गरीब थे, छोटे थे, आपके हम्म। सपने फर्जी हुआ करते थे, छोटी छोटी बातें होती थी, छोटे हम्म। ख्वाब होते थे, हम्म। तो वहां से लेके यहाँ तक का सफर उनके साथ बिताने में ज्यादा मजा तय आता है। किया आपने, गॉट इट। अच्छा, आपने दोस्ती का जिक्र किया। एक लड़के की लाइफ में उसके दोस्तों की कितनी वैल्यू होती है? क्योंकि दोस्ती का महत्व तो हर एक उसमें होता है, लड़का हो लड़की हो, ठीक है, लेकिन लड़कों की दोस्ती को बहुत वो करते हैं, तो क्या इसमें क्या बिल्कुल। वो अलग होता है? जैसे मैं दोस्ती का लेवल बताऊं तो मेरी पूरी फैमिली कहती है कि तुम बीच में जो बर्बाद हुए थे वो दोस्तों की वजह से हुए थे, ओके। और मेरी हम्म। लाइफ में
लाइफ में दोस्तों की प्रायोरिटी सबसे टॉप है। क्योंकि अच्छा। हम्म। मैं बाहर रहता हूँ, हम्म। मुझे किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मैं ये दोस्त को कॉल करता हूँ कि मम्मी की तबीयत खराब है, दवा चाहिए, तो मेरे दोस्त वो भी कर देते हैं। शायद वो मैं नहीं कर हम्म। पाऊंगा, मैं रहता। तो मेरी लाइफ में हम्म। दोस्ती सबसे ऊपर है, बाकी ओके। उसके बाद फैमिली आती है। हम्म। तो दोस्ती का मतलब ऐसा नहीं कि फैमिली को छोड़ के मैं दोस्ती निभाने जाऊंगा। हाँ, गॉट इट। कहने का मतलब हम्म। था फर्स्ट कॉल मैं दोस्त को ही करता हूँ, कि मुझे लगता है कि हम्म। फैमिली में कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट दोस्त ऐसे हैं जो कर देंगे, नहीं करेंगे तो मैं प्रेशर करूंगा करने के लिए कि तुम करो। हम्म। दोस्ती का मतलब भी वही है कि अब मैं किसी को कॉल करूं, वो ये मना बिल्कुल कर दे सही तो बोला। दोस्त। हम्म। अच्छा, लाइफ में कभी ऐसा फेस था कि जब यू आर स्ट्रगलिंग, अभी तक आप कुछ बने नहीं हो, अभी सिर्फ आप मेहनत कर रहे हो, उस टाइम पे लोगों का बिहेवियर शायद आपके लिए अलग हो, लेकिन जब आप कुछ करने लगे तो वो चेंज हो गया, सब कुछ ही बदल गया, फिर डायनामिक्स ही चेंज हो गई, वो सिचुएशन से मैं गए हो? बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं फैमिली की ही बात कर लेता हूँ। हम्म। फैमिली में भी मैंने चेंज देखे हैं। मैं उस टाइम ओके। पे स्ट्रगल कर रहा था जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। हम्म। तो रात में कॉल आता मुझे, पापा जी ने पूछा कि मेल आया था, मतलब हम्म। पहले लेटर जाता था कॉलेज से कि ओके। ओके। आपका हम्म। लड़का कॉलेज छोड़ दिया है, जैसा हम्म। कुछ हम्म। बताया कि कॉलेज छोड़ दिया तुमने। तो हमने कहा हम्म। जी पापा। दोनों का ऐसा है बेटा, कल से एटीएम तुम्हारा बंद करवा देंगे, अब आज हम्म। से खर्चा तुम्हें देखना है। हम्म। उस दौर के बाद 3 साल तक मेरी फैमिली से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहा। मैंने ओके। बहुत स्ट्रगल किया, मेरे हम्म। रिलेटिव्स, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे हम्म। जो मुझे उस निगाह से देखते थे कि यार अब ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा मतलब मत हम्म। रखो, ज्यादा हम्म। मतलब रखोगे तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत होगा। हम्म। अब अब वो एरा आ गया है कि जो लोग पहले मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, बात करना हम्म। पसंद नहीं करते थे, हम्म। आज मुझे बुलाते हैं, कई बार फोन करते हैं। बहुत बार ऐसा होता ओके। है मैं फोन नहीं उठाता हूँ, तो वो हम्म। कहते हैं कोई बात नहीं, आप बिजी हो गए इसलिए फोन नहीं उठाया। वो अपने आप एक्सक्यूज देने लगते हैं। हम्म। तो चेंजेस तो होते हैं, और मैं सबको भी यही सिखाता हूँ, बच्चों को भी, कि यार देखो परेशान मत हो, अगर आज अच्छा नहीं है तो कल जरूर अच्छा होगा, कल नहीं है तो हम्म। परसों होगा, बट होगा जरूर कभी ना कभी। तो वो फेज तो हम्म। मैंने देखा है, और मुझसे ज्यादा स्ट्रगल शायद लगता है कि मैं आसपास में देखता हूँ तो कोई नहीं किया होगा। बहुत हम्म। जीरो से जाके मैं यहाँ तक पहुंचा, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि मैं कैसे हम्म। मैनेज कर पाया इस चीज को। क्योंकि इस जो जनरेशन में जो चल रही है ना आजकल, तो थोड़ा सा भी पेन आता है तो बच्चे सुसाइड करने पे चले जाते हैं। मैं उनको हम्म। समझाता हूँ कि यार ये लाइफ खत्म करने से थोड़ी ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी। राइट। हम्म। और हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि अगर मैं चाहता तो मुझे लगता है कि 100 से भी ज्यादा टाइम मैं कर चुका होता, ओके। लेकिन मैंने हम्म। नहीं किया, उस सिचुएशन को मैनेज किया, तो कहीं ना कहीं है जो भी है। I think, sir, let me tell you about my, I can say, views towards you. High जी। respect, and you can say, like, I'm proud of someone is you, to be very honest. बट अच्छा, आई वॉज डिस्कसिंग दिस विद माई ब्रदर, तो मेरा ओके काम ये लगा लो, हर बैक एंड पे वो संभालता है, लाइक उसकी देन है कि आई एम सिटिंग हियर, ही मैनेजेस ऑल द वर्क फॉर मी। तो मैं ओके उसको ओके। उसको बता रही थी, वो मेरे से 4 साल बड़ा है, तो मैं उसको बता रही थी कि ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने सामने से मैसेज किया कि अच्छा, कि बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, लाइटिंग का इशू तो नहीं हो, हु इज इंटरेस्टेड, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वरना। मैं हम्म। आपसे कहता, मैं आपसे एक बात ऐड करना, जो जिस फील्ड में मैं माहिर नहीं हूँ, हम्म। मैं क्यों उसमें दिखाऊं कि मैं माहिर हूँ। मैं टीचिंग हम्म। फील्ड में अच्छा हूँ। राइट। हम्म। आपको मैं टीचिंग फील्ड में बता सकता हूँ ना, बाकी चीजें तो मैं पूछ सकता हूँ, मेरा गॉट इट। मानना है। हम्म। बाकी तो लोग करते ही हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे हम्म। इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। हम्म। अब जाने दीजिए क्या ही बोले लेकिन उनसे सर, बात हो। जैसे आप टीचर होने के बाद भी आपका वो माइंडसेट है कि अगर मुझे कुछ नहीं पता तो मैं वो सीखूंगा, आई विल नॉट हाँ बी लाइक कि नहीं, ठीक है। मैं ही हूं इस चीज में। लेकिन पीपल नहीं, आर लाइक दिस कि वो खुद को सुपीरियर मानते हैं। बिल्कुल बस वही फॉल्ट है। मैंने बोला था ना कि मैं हम्म। अपने एरोगेंस को हाई नहीं होने देता हूँ। राइट। हम्म। मैं अपनी कामयाबी में मैं सेलिब्रेशन इसी डर से नहीं करता हूँ कि मैं हम्म। अपने हम्म। एरोगेंस को हाई नहीं होने देता हूँ, हम्म। कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। वो खुद कहता है, बार बार मुझे भी पिंच करता है कि तुम हो गए उस लायक। फिर मैं उसको हम्म। समझाता हूँ, नहीं बेटा कहाँ से आए हो पहले वो तो देख लो। हाँ, मैं राइट। इतनी गरीब हम्म। फैमिली से आके यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे हम्म। उस चीज हम्म। को हमेशा महसूस होता, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। हम्म। तो वो थॉट होते हैं मैम सबके, अपने अपने हम्म। विचार होते हैं, कौन किस प्रकार से करना चाह रहा है। अच्छा, इसी इसी पे सर, ये मेरे को ये पूछना था कि जैसे हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है कि रिक्शा वाला का बेटा या बेटी आईएएस ऑफिसर बन गए, या फिर जी उन्होंने जेई नीट क्रैक कर लिया, मतलब जी फील्ड्स में वो बहुत आगे गए। वो कौन सा जी। एक कॉमन फैक्टर है उन बच्चों में जो हर एक उस टॉपर में या फिर जो इस बैकग्राउंड से आया है उनमें मिलेगा ही मिलेगा? मतलब वो भूख होती है बच्चे की, या क्या होता है कि गरीब का बच्चा आगे चला जाता है?
वो आसपास का माहौल देखते हैं मैम। ओके। जैसे बहुत सारी बातों की मैं बात करूं, कुछ बच्चों में हम्म। एक होता है जैसे आसपास का माहौल देखते हैं, जब वो कहीं जाते हैं, स्कूल में, शादियों में, या फिर हम्म। मार्केट में, वो एक हम्म। रुतबा देखते हैं कि ये हम्म। आईएएस ऑफिसर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो ओके। इंजीनियर हैं। हम्म। तो बच्चा भी सोचता है कि मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। हम्म। तो जो थोड़ी सी अच्छी स्थिति में होते हैं, अच्छे परिवार में होते हैं, उनके बच्चे इतना ज्यादा लोड नहीं लेते, क्योंकि वो बचपन से ऐसे लोगों से मिल रहे होते हैं। हम्म। उनके घर पे आईएएस ऑफिसर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, उन्हें तो वो भाई ठीक है, ये ऐसे ही होते हैं। बट जो हम्म। गरीब परिवार का बच्चा है, जो मतलब झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो गॉट उसे इट। लगता है कि यार सिर्फ पढ़ने से हम पा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये तो डेडिकेशन करो। आता है। हम्म। करो करो। मैं भी हम्म। बहुत छोटा था, तो मैं भी आईएएस ऑफिसर का भौकाल देख के ही मैंने सोचा था कि भाई ये करना ओके। है। हम्म। बहुत तगड़ा भौकाल है। वो आईएएस ऑफिसर आए थे हमारे यहाँ, हम्म। शायद कोई सर्वे करने आए थे, इलेक्शन चल रहा था, मुझे याद नहीं, बहुत छोटा था मैं। ओके। मैंने देखा इतनी सारी पुलिस आ रही थी, मैंने पूछा, पापा बोले कि डीएम है, डीएम। ओके। तो मैं हम्म। 5 साल तक डीएम डीएम बोलता रहा, जब बड़ा हुआ तो पता चला कि नहीं, आईएएस ऑफिसर बोलना है। डीएम तो हम्म। अलग चीज होती है। हम्म। तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर बहुत अच्छे हम्म। फील्ड से आता है तो उसको देखता है वो समाज को, हम्म। फिर उस हिसाब से लगता है, कहता है कि नहीं यार, हमको भी पोजीशंस बनानी, अपने घर की हालात सुधारनी। आई थिंक एक अमीर जो भी बच्चा है या वो उस बैकग्राउंड से आया है, उसके मन में ये होता है, उसने सारी चीजें देख रखी होती हैं, उसके हाँ लिए हाँ, पैसा और उसे नया किसी की नहीं है, कमी नहीं। उसको शौक भी उतना नहीं होता उस, क्योंकि हाँ नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। गाड़ी पैसा घर है सब बहुत कुछ, नॉर्मल। लेकिन बहुत एक नॉर्मल। गरीब बच्चे को वो भूख होगी कि हमारे पास नहीं है, हम मिडिल क्लास है और हमें हाँ, चाहिए तो हम करेंगे। सिंपल। और उनका सेलिब्रेशन बनता भी है। जैसे राइट। मेरी हम्म। मेरे फैमिली में फर्स्ट कार मैंने ली है, ओके। और उसका सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम्म। अरे मैं वो तो हम्म। अब करना ही था, तो हम्म। उसका सेलिब्रेशन बनता भी था। मेरे लिए वो राइट, जश्न था। बिल्कुल। लोग मर्सिडीज हम्म। बीएमडब्ल्यू लेते हैं, मैंने हम्म। ठीक है नॉर्मल कार ली, बट मेरे हम्म। लिए वो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से बढ़ के था, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था। गॉट इट। अब जो बच्चे बचपन से ही मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में बैठ के घूम रहे हैं, उनको क्या ही फर्क पड़ता है, उन्हें क्यों खरीदना है वो गाड़ियां। हाँ, वो तो उनके देख लिए चुके नॉर्मल है। हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि जस्ट चिल, तो शायद वो मोटिवेशन उनके अंदर आता नहीं है। बट आई थिंक सर बेस्ट लाइफ अगर पूरा देखा जाए, कैलकुलेशन में जाए, तो वो आपकी इस तरीके से रहेगी कि आपने गरीबी वाला फेज भी देखा, फिर आपने बहुत। एक मिडिल क्लास वाला भी, फिर उससे ऊपर भी, तो आपने हर मैं अभी एक ऊपर किरदार ऊपर तो निभाया है। नहीं पहुंचा हूं मैं। पहुंच जाओगे, मतलब, पहुंचे नहीं हो, पहुंच हाँ जाओगे मतलब, बहुत जल्दी। हम्म। ये तो मैम, अब आप कह रहे हो तो कुछ सोच समझ के कह रहे सर होगे, बट आप जैसे फ्यूचर तो। आप जैसे लोगों के लिए जेन्युइनली वो बोलते हैं ना कि दिल से दुआ निकलती है कि बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा ये जाए, तो वो बस वाली बस चीज है। मोहब्बत है मैम। बट जी। परफेक्ट। कॉलेज का जिक्र किया था, कभी आपने कोई केस, कोई स्टूडेंट का केस ऐसा देखा है कि स्टार्टिंग से दैट स्टूडेंट इज टू गुड इन स्टडीज, बहुत अच्छा है वो पढ़ाई हम्म में, हम्म लेकिन जस्ट बिकॉज किसी बैड एडिक्शन, कोई उसको एक एडिक्शन लग गया और उसकी हम्म। वजह से उसका पूरा करियर खत्म हो गया, बस एक अब वो बुरी मैम आदत से। मैं दूसरों की क्या बताऊं, मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। ओके। और मैं 12th तक टॉप करता था। मैं पहले दो तीन साल पढ़ने नहीं गया बचपन में। ओके। मैं जाता था, भाग आता था। तो फिर हम्म। मेरे पिताजी स्कूल में थे, 4th ग्रेड एम्प्लॉई हैं वो। तो ओके। मुझे ले जाते थे स्कूल छोड़ने, तो बड़ी मुश्किल से मैं 4th से पढ़ना स्टार्ट किया। हम्म। फिर मैं टॉप करना स्टार्ट किया, टॉप करते हम्म। गया, कोटा गया, सब हम्म। कुछ पढ़ा, आईटी वाईटी में सिलेक्शन हुआ। फिर हम्म। मैं फर्स्ट ईयर में जो है मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, थोड़ा हम्म। सा हार्मोनल चेंज भी होते हैं, तो मुझे हम्म। फर्स्ट टाइम पे लव हुआ किसी से। अच्छा। ओके। और उस चीज को मैं बैलेंस नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत बच्चा था, मैं गांव से आता था। हाँ। ओके। और जिससे हुआ बहुत हाई प्रोफाइल था, तो शायद हमारी 1-2 मिनट भी बात हुई होगी। तो हम्म। लड़कों वाली मोहब्बत थी, और हम्म। मतलब नादान मोहब्बत थी वो। और हम्म। उसके बाद मैं इतनी गलत आदतों में फंस गया कॉलेज में जाके। हम्म। मतलब खुल के बोलूं तो मैं नशा कभी जीवन में किया नहीं था, मेरे फैमिली में कोई नहीं करता है। मैंने हम्म। स्टार्ट कर दिया वो सब करना, और वो लगभग 2-3 साल तक हावी रहा मेरे ऊपर। ओके। फिर समाज में एक वो बन गया कि नहीं यार, ये लोग तो ऐसे हैं, नशेड़ी हैं, ये है वो है, XYZ करके बोलते थे। हम्म। फिर मैंने उस चीज को छोड़ने छोड़ते 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 1 साल लगाया, फिर मैंने ऐसा छोड़ा कि फिर मैंने कभी उसको हम्म। हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। मैं चाहूंगा तो यूज कर सकता हूँ, लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर तुम चाह रहे हो तो फिर तो हावी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सब कुछ मेरा मानना है कि दिमाग से होता है। और माइंडसेट। मैंने हम्म। दिमाग में बैठा लिया कि तुम हावी नहीं हो सकते, मैं हम्म। ही हावी रहूंगा। तो शायद मुझे हम्म। लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे मेरी वजह, मेरे जैसे, हम्म। तो ये करके आए हैं। आई थिंक दिस कम बैक वॉज पर्सनल और ये होना ही था, ताकि सारे बच्चे आपसे पढ़ पाए। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। अगर नहीं होता मैम, तो हम्म। शायद मैं
बुद्धि तो इतनी थी कि मैं फोर्थ ग्रेड का कोई एम्प्लॉय बन जाता, ओके। या फिर कोई प्राइवेट जॉब करता मैं, 8 से 8 वाली, 10, 12, 15 हजार की हम्म शायद। हम्म। और यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाता। हम्म वो चीजें छोड़नी पड़ी, आदतें सुधारनी पड़ी, और हम्म शायद दिन भी था कि मुझे करना था, कर हम्म। ले गया मैं, तो शायद मैं उसी की वजह से आज यहाँ हूँ। लेकिन सर वो अपनी रियलाइजेशन, जब इंसान गलत ट्रैक पे जाता है तो उसको रियलाइजेशन नहीं होती। लेकिन उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता। उस टाइम पे नहीं होता, लेकिन रियलाइजेशन नहीं, होने के बाद आपको कितना टाइम लगा उस ट्रैक से वापस आने पे? रियलाइजेशन आपको 1 2 साल में हो जाता है किसी भी गलत आदत को लेके। ओके। बट वो तब तक आपके ऊपर इतना हावी हो चुका होता है, आप नहीं कुछ कर हम्म सकते उसको। हम्म फिर आपको बहुत अंदर से एक स्ट्रेंथ चाहिए हम्म उससे लड़ने के लिए। हम्म। और मुझे लगता है कि उससे लड़ने के लिए मुझे, मैं साउथ में जॉब किया, ओके और एकांत ढूंढा मैंने, सभी दोस्तों से, रिलेटिव से, फैमिली से दूरी बना ली 1 1.5 साल। ओके। उसके बाद उस दौरान मैंने शायद इन सब चीजों पे अपने कंट्रोल किया। तो मुझे लगता हम्म है रियलाइजेशन होने के बाद भी आप छोड़ नहीं पाओगे। अगर कोई चीज हम्म आपके ऊपर बहुत हावी हो चुका है, वो धीरे धीरे छूटता है, कोई भी चीज हो, जरूरी नहीं कि हम्म नशा ही हम्म हो। हम्म तो रियलाइजेशन तो सबको हो जाता है, वो हो जाता है साल के हम्म अंदर। हो पहले हम्म लगता है कि हम अलग कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, सब बेवकूफ हैं, हम्म समाज में लगता है। हम्म। बट ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये आप मानते हो कि अगर इस टाइम पे अगर आप परिवार के साथ होते या कोई इंसान आपके साथ होता जो आपको सही गाइड करता, तो शायद आप इस चीज में घुसते ही ना कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं घुसता, और शायद मेरी जो प्रोग्रेस है वो 10 टाइम्स ज्यादा होगी। मैं अपने फादर्स को हमेशा बोलता हूँ हम्म। कि आप ही बोलते थे आईएएस बनना है, आपको नॉलेज नहीं रहता। हमारी बातचीत होती है, मतलब ऐसे ओके। कभी कभार, बहुत ज्यादा तो बात नहीं करता मैं पापा से। हम्म तो पापा बोलते हैं कि ठीक है, हमने बताया था, हमने करने के लिए थोड़ी ना बोला था। तो वो भी ये बात कहते हैं। तो शायद हम्म हम उस फैमिली से आते हैं जिस जो कभी किसी ने गाइड नहीं किया। हमने आस हम्म। पड़ोस में देखा कि भैया, वो गॉट भैया इट। जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी कर। अच्छा, एक सर ये बहुत बोलते हैं कि अक्सर जो बैक बेंचर्स होते हैं आगे जाके लाइफ में वही फोड़ते हैं। ये बात कितनी सच है? मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है वो। हम्म। अगर अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला, वो हम्म इत्तेफाक से पीछे जाके बैठ जाता है क्लास में, तो हम्म वो पीछे ही बैठता है। मैं अपना अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हम्म। मैं जब फर्स्ट टाइम नया नया कोटा में गया था, तो मैं बहुत ओके। डर रहा था, क्योंकि मैं गांव से गया था पढ़ने। और हम्म। वहां पे सब अच्छे अच्छे फैमिली के बच्चे आए हुए थे, तो सब आके अपना एकदम आगे वाली सीट लेके बैठ गए। और मैं हम्म। और एक मेरा दोस्त था, हम लोग एकदम पीछे जाके बैठे। ओके। तो हम लोग भी बैक बेंचर थे, और जब फर्स्ट टेस्ट हुआ तो रिजल्ट आया, हम्म तो सब ढूंढ रहे थे कि जयसिंह कौन है, क्योंकि मैं ना कभी जवाब देता था, ना कभी मैं कुछ बोलता था। हम्म तो सब पीछे देख रहे थे, तो देखते देखते पता चला, सर ने खड़ा किया तो पता चला मैं हूँ। हम्म। तो आगे से हर क्वेश्चन के बाद सर पीछे देखते थे, तो बाकी ओके। बच्चे भी पीछे देखने लगे। तो वो एक माहौल सा बन हम्म। गया कि ये लोग बैक बेंचर हैं। बट मैं 12th में चेंज कर दिया, मैं 12th में जाके फर्स्ट बेंच पे बैठने लगा। 11th में अच्छा। पीछे बैठता था। ओके। हाँ। तो क्योंकि ऐसा नहीं है आप पीछे बैठे तो अच्छा, आप फोकस्ड कहाँ से हो पा रहे हो, हम्म ये रहता है। ऐसा नहीं है कि पीछे वाले ही इतिहास बदलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, हाउ वाज मतलब यू इन योर चाइल्डहुड? मतलब प्रॉपर 12th तक प्रॉपर पढ़ाकू टाइप? नहीं नहीं, 6 तक बहुत बदमाश था। मतलब ओके। मेरी 4 बड़ी बहनें हैं, ऐसी हम्म। कोई बड़ी बहन नहीं होगी जिसके साथ मेरी लड़ाई नहीं हुई, मैंने मारा नहीं हो, और उनको हाँ। चोट ना लगी हो। मतलब वो दिल ओके। से नहीं मारता, बदमाश था मैं बस। कि हाँ मुझे वो। लड़ाई झगड़ा करना था घर में आके उनसे, कुछ भी, अगर खाना भी हम्म। खा रहे तो भी उस बात पे लड़ना था। तो मैं बहुत बदमाश मजे। था। फिर बाद में मैंने 6 के बाद फिर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, 12th हम्म तक। हम्म तो फिर फोकस था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में ही फोकस था, कुछ किया ही हम्म। नहीं पढ़ाई के अलावा, कुछ जाना ही नहीं। जो कुछ किया फिर 12th के बाद किया। बट यू तो ऐसा कह रहे हैं। डू यू बिलीव दिस कि सर, जब एक इंसान या एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा किताबी कीड़ा बन जाता है तो ही लूजेस हिज चार्म, कि मतलब फिर वो प्रैक्टिकल या लाइफ की नॉलेज से, एक्सपीरियंस से बहुत दूर है, उसको सिर्फ अपनी बुक्स का ही पता है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो इंसान का हराम है, वो तो फिर एक तरीके से रोबोटिक हो गया ना। फिर वो हम्म इंसान के मतलब है, फीलिंग्स होनी चाहिए, आपके आसपास क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, और हम्म। फैमिली में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं तो आप कुछ कर लेंगे लाइफ में, ऐसे लोग राइट। बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। ऐसे लोग हम्म। बस थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए करते हैं। बच्चे ओके। भी आजकल क्लास हम्म। में ऐसा होता है कि हम लोग समझाते रहते हैं, तो वो अपना मुंडी नीचे करके क्या करते हैं, लिखते रहते हैं, कुछ एक्सप्रेस एग्जैक्टली। करते हैं कि मैं हम्म। बहुत बहुत स्मार्ट हूं, मैं वो पढ़ने में तेज पढ़ाकू हूँ, हूँ। जबकि रिजल्ट में कुछ नहीं होता उनका। तो वो राइट। अटेंशन पाने के लिए वो ऐसा करते हैं।
ऐसा नहीं है, आप ऐसा करोगे तो आप हम्म। एकदम पीछे। बहुत पढ़ाकू लड़के कहीं लाइफ में बहुत आगे नहीं जाते हैं। जो हम्म। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, मल्टी टैलेंटेड, बोलिए लड़ाई झगड़ा खेल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो लाइफ में बहुत अच्छे से, मतलब हर चीजों को मैनेज कर लेते हैं वो, फिर लाइफ हम्म। में बहुत आगे जाते हैं। मैंने जो देखा है आसपास यही है। अभी ये बहुत सर पढ़ाकू लड़कों को तो देखा नहीं। बिल्कुल ऑन पॉइंट बात बोली कि जो ये थोड़ा दिखावा हाँ होता है काइंड ऑफ, कि सबको लगे हाँ, कि आई एम दी वन, लेकिन बस अटेंशन के लिए रिजल्ट के टाइम पे गेम एकदम पलट जाता है। फिर वो कोई बैक पलट बेंचर जाता है। निकलेगा या कोई और बच्चा हाँ निकलेगा कि अच्छा इसने ज्यादा स्कोर किया। बट बिल्कुल ग्रेट। बिल्कुल, यही अच्छा, होता है। ये क्वेश्चन आप बहुत लोग आपसे पूछते होंगे शायद, लेकिन मैं आज पूछती हूँ। जेई नीट कैसे क्रैक करे? ये तो बहुत वो वाला क्वेश्चन है जो रैंडम रैंडम निकल जाता है कि जेई नीट कैसे क्रैक हाँ, करें। आपने तो पूछ लिया कैसे क्रैक करें। बच्चे पूछते हैं सर 2 दिन में नीट जेई कैसे क्रैक करें। सवाल तो अरे प्रॉब्लम वो ऐसे है, बहुत सारे। प्रॉब्लम 2 दिन वाली है। हम्म। प्रॉब्लम 2 दिन वाली है। हम्म। बच्चे सोचते हैं कि जैसे 1 महीने एग्जाम बचा है, तब भी बच्चा पूछेगा सर हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ्स, 1 मंथ। ओके। फिर लास्ट में हम्म। पूछता है 1 डे। तो वो हम्म। ऐसे मतलब कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस हम्म। सबको पता है 11th 12th का। हम्म। जो बच्चे 11th 12th में अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता उनको तैयारी करने की जरूरत है। और ओके। जो बच्चे मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं होते हैं कि यार हमें कुछ करना है, 12th के बाद देखेंगे, हम्म। उनको 1 साल लगता है अगर वो ढंग से पढ़ना चाहे तो। ओके। इतना भी बहुत ज्यादा सिलेबस खराब नहीं है उसका कि कुछ भी पूछ लेते हैं। सब हम्म। कुछ सर्टेन है, हम्म। अनसर्टेन कुछ भी नहीं है नीट में तो। जेई हम्म। में थोड़ा बहुत रहता है, तो जेई के बच्चे भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो मैनेज कर लेते हैं। तो अब अगर 12th पास हो तो आप 1 साल पर्याप्त है आपके लिए। हम्म। और अगर आप 11th में हो तो आप 11th 12th पढ़ोगे ही। ओके। बहुत आसान है, मैं मतलब इतना हुआ नहीं है। ओके। लोगों ने बना रखा है बस। हम्म। बहुत टफ है, ये है वो है, ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल है, बोर्ड जैसा ही होता है। ये जेई नीट को क्रैक करने का सबसे बड़ा मिथ क्या है सर, जो आपने सुना हो कि ये तो बस एक मिथ बना रखा है कि जेई अगर नीट क्रैक करनी है तो ये करना पड़ेगा? वो तो जैसे हम अपने प्रोडक्ट हम्म। को बेचना चाहते हैं, हम्म। तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं। हाँ तो कुछ राइट। ऐसे लोग आ जाते हैं, तो वो बताते हैं कि नीट को क्रैक करें, ऐसे करें वैसे करें, हमारे साथ करें, बहुत अच्छा होगा। हम्म। और बच्चे के भी दिमाग में आता है कि क्यों क्रैक करना है। मैं कहता हूँ कि हम्म। आप क्यों क्रैक करना चाहते हैं, आप कुछ और कर लो। हम्म। मोहल्ले में आप उठा के देखोगे तो 10 लड़के लड़कियां जो है बाहर गए हैं तैयारी करने, प्रिपरेशन करने। और हम्म। वो इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें नीट और जेई करना है। सच हम्म। बताएं तो वो आजकल के जो गार्जियंस मुझे बताते हैं, मैं हम्म। मिलता हूँ, हम्म। बच्चों में एक थोड़ा सा चेंजेस आते हैं 10th ओके। के बाद। हम्म। फिर उन्हें चाहिए होता है कोई दोस्त हो जिससे बात करें। कई हम्म। बच्चों को गेम खेलने का शौक होता है। हम्म। कई बच्चे नया नया स्मोकिंग वगैरह सीखते हैं। तो हम्म। जो भी गलत आदतें वो सीख रहे हैं, वो घर पे रह के पॉसिबल नहीं है। ओके। तो उन्हें राइट। चाहिए होता है थोड़ा सा स्पेस। अब हम्म। ऐसा कोई मिडिल फैमिली में घर तो होता नहीं कि आपको अलग से रूम दे दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, आप अलग सेपरेट रह राइट। रहे हो। मम्मी पापा तो जाएंगे ही, बहन होगी तो भी जाएगा, भाई होगा तो भी जाएगा, तो पोल हम्म। आपका खुलना ही है। हम्म। इस चीज को छुपाने के लिए आज की जनरेशन में लड़के और लड़कियां बाहर जा रहे हैं तैयारी करने। और यही हम्म। आके भीड़ बढ़ा रहे हैं कि 25 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं तो कैसे क्रैक करें। बहुत टफ हो गया कोई चीज। मतलब वो हम्म। मिथ बना दिया कि बहुत भारी वर्क है, जबकि तैयारी करने वाले लोग इतने नहीं है, हाँ राइट। बहुत कम है। हम्म। मैक्सिमम 5 लाख, मान लीजिए 5 लाख के आसपास में। मतलब बाकी तो भीड़ कंपटीशन है बहुत बस। कम है, बाकी सिर्फ मजे वाले हैं। जो रियल मजे वाले ही हैं। कंपटीशन है वो बहुत हाँ कम है। बिल्कुल। हम्म। और हम क्लास में ही पढ़ाते हैं तो सब नहीं पढ़ते हैं। उसमें ओके। से 2 ही 3 4 बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हम्म। बाकी तो इस वजह से चले आते हैं कि मामा के लड़के ने तैयारी की थी तो मैं भी करूंगा, शायद हो जाएगा। बट वो फर्स्ट सेकंड क्लास हम्म। में पता चल जाता है उनको कि नहीं होने वाला है। तो फिर वो हम्म। साल भर जो है अपना टाइम काटते हैं कि कैसे भी करके अब आ गए हैं हम्म। तो हो ही जाए, पैसा दे दिया हम्म। पढ़ लें। ये कहानी रहती है। मैं तो देखते आ रहा हूँ, 10.5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। ये सर प्रोफेशन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपकी अब पूरी लाइफ डिपेंडेंट हो जाती है। आफ्टर ट्वेल्थ आप क्या फील्ड चूज हाँ करते हो, हाँ तो आप बिल्कुल। भी इस उससे गुजरे हो। तो हाँ आपको क्या लगता है कि एक बच्चे को क्या देख के अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार क्या बहुत। होता है, दोस्त ये स्ट्रीम ले रहा है, चल इसमें चलते हैं, क्लास में बैठने चले गए, फिर वो वाली, लेकिन वो खुद को एक्सप्लोर नहीं करते कि शायद वो कर लेगा पर आप नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 1 2 बातें इसमें बताता हूँ। पहली हम्म। चीज कि अगर पेरेंटिंग करनी हो, मैं हम्म। गार्जियन को सिखाता हूँ, तो आप अपने बच्चों को दिमाग में जो चीज डालोगे बचपन से
कि बेटा हम्म। डॉक्टर बनना है, तो 90% चांस है कि आपका बेटा डॉक्टर ही बने। ये राइट। साइकोलॉजी है जो मैंने महसूस किया। दूसरी हम्म। चीज, जैसे मैं मैथ्स फील्ड क्यों चूज किया था, मेरे हम्म। अंकल है एक बगल में, ओके। वो इंजीनियर थे। हम्म। तो बड़ा नाम था उनका, सब पापा बोलते थे कि उनके जैसा बनना है, पूरी फैमिली वाले बोलते थे कि देखो कितने हम्म। अच्छे इंजीनियर हैं, थोड़ी हम्म। रिस्पेक्ट भी थी। हम्म। तो उनको देख के हम लोग को लगा नहीं मैथ लेना, मेरे पूरे खानदान के लड़के मैथ ले लिए उस चक्कर में। आज वो बात ओके। करते हैं हम लोग, ये मैं हम्म। बात कर रहा हूँ बहुत पहले की, 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आसपास की चीजों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसलिए हम्म। चूज कर लेता है। हम्म। और या फिर वो जो बचपन से मम्मी पापा बोलते आ रहे हैं, दादा दादी की डॉक्टर हम्म। बनाना है, डॉक्टर बनना, इसलिए वो चूज कर लेता है। हम्म। जो मुझे बच्चे बताते हैं 90% बच्चों की अपनी चॉइस है ही नहीं। दस राइट। परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ चॉइस कर रहे हैं, वो भी ऐसी फैमिली से आए जिनके मम्मी पापा नहीं जानते कुछ, या उनके हम्म। इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तो बच्चा यूट्यूब से सर्च वर्च करके देखता कि हमें ये करना चाहिए। तो वो हम्म। 10% सिलेक्शन जो है वो अपनी चॉइस से, बाकी 90% तो समाज ने थोप दिया उनके ऊपर। फोर्स्ड। और हम्म। इसी वजह से फेलियर बहुत ज्यादा है। हम्म। हम ओके। हम अपने फील्ड में फेल इसीलिए होते हैं हम्म। क्योंकि हमें एक समाज बताता है कि हमें इंजीनियरिंग ही करनी है। हम्म। और आप भी स्कूल में रहोगे तो आपको पता होगा सबसे तेज हम्म। बच्चा मैथ लेता है, उसके बाद राइट। बायोलॉजी लेता है, फिर हम्म। हम्म। कॉमर्स लेता है। लेकिन हम्म। अगर वही साइकोलॉजी बदल जाए, सबसे तेज बच्चा जो है, मेरा मानना है कि कॉमर्स लेने लग जाए, तो हम्म। शायद फिजा बदलने लग जाएंगे। हम्म। तो शायद वो प्रॉब्लम जो आ रही है वो नहीं होगा, हम्म। क्योंकि हम्म। वो मिथ है, उसको दूर नहीं कर सकते कि तेज बच्चा मैथ हम्म। ही लेता है, तो वो उसी ट्रेंड पे चल और रहे और हैं। एक और एक ये मिथ स्ट्रीम आती सर कि साइंस साइंस वाला बच्चा इज ऑन टॉप सोसाइटी के अकॉर्डिंग, फिर आएगी कॉमर्स, हाँ और सबसे नीचे हाँ, आएगी आर्ट्स। उसको तो आई आर्ट्स, थिंक कंसिडर भी ये नहीं करते, बस बिल्कुल आर्ट्स ले ली कोई तो बात बढ़िया ही नहीं है। करता। कोई हम्म। बात ही ना, किसी किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, वो बोलेगा बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्या बीए ही कर रहे हो ना। तो हाँ वो राइट। वो हम्म। एक साइकोलॉजी बना के रखा है। बट हम्म। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो वो चेंज करेगी, और हम्म। 10-12 सालों में ठीक हो जाएगा, ऐसा बिलीव है। देखते हैं क्या ये होगा। सर मैंने खुद ये चीज देखी है कि बच्चों ने स्कूल में एक रेपुटेशन के लिए साइंस ले ली, लेकिन कॉलेज हाँ में आने के बाद या बाद में स्ट्रीम ही चेंज कर दी। हाँ बस बिल्कुल, उनको दो समझ में आ जाता है ना, रियलाइजेशन हाँ, होता है। बस 2 दिन वो सोसाइटी पूछेगी अच्छा कौन सी स्ट्रीम ली, तो बोलेंगे साइंस। उस एक उसके लिए सब कुछ बर्बाद कर हाँ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो बताने के लिए हम्म। थोड़ा सा। कई बच्चों से मैं भी पूछता हूँ तो डरते हैं, आर्ट बताने में डरते हैं, उनको लगता है कि हम जो ओके। है बहुत छोटी पोजीशन पे हैं। हम्म। बट ऐसा नहीं है, थॉट्स हैं, ये बदलना पड़ेगा धीरे धीरे। ये सर आई वांट टू आस्क यू कि आर्ट्स में एक ये मानते कि कंपेरेटिवली जो करियर ऑप्शंस है आर्ट्स वालों के पास थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन व्हाट इफ आर्ट्स वालों के पास। लेकिन व्हाट इफ किसी बच्चे ने जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है वो स्टार्टिंग से, कोई बच्चा जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है स्टार्टिंग से, अब अगर काफी साल प्रिपेयर करने के बाद अटेम्प्ट्स देने के बाद भी उसका नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो अब वो क्या मतलब इस करियर में साइंस लेने के बाद जेई नीट करने के बाद अब वो और क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस क्या हैं अब? अगर वो साइंस फील्ड से है तो उसे आर्ट में स्विच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हम्म। मुझे लगता है। हम्म। तो अगर 12th के बाद, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं 5-5 6-6 अटेम्प्ट बाद सेलेक्ट होते हैं, हम्म। मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया भी है, हम्म। तो वो पैरेलल में बीएससी एमएससी कर चुके होते हैं। ओके। तो अगर कोई बच्चा अगर समय दे रहा है इतना, वैसे जेई हम्म। तो एक साल बाद मना कर देता है भैया आप रहने दो, एग्जाम मत दो। बट हम्म। नीट में क्या है, कोई ऐसा लिमिट है नहीं, आप कभी भी दे सकते हो। तो हम्म। नीट वाले बच्चों की थोड़ी सी पेरेंटिंग या फिर वो टीचर से गाइड लें कि वो पैरेलल में कोई करियर ऑप्शन देखते रहें। ओके। अगर वो 12th के बाद नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं तो 12th तक हम्म। कोई भी करियर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम एक बार तो होना चाहिए ना कि हमें सिर्फ एक चीज पे फोकस रहना है। हम्म। और मेरा मानना है कि ऑप्शंस जितने ज्यादा होंगे, गोल से उतना ही ज्यादा भटकाव डिस्ट्रैक्ट होगा, रहोगे आप। बहुत हम्म। ज्यादा। तो ऑप्शन जितने कम हो उतना बेहतर है। बट हम्म। 12th के बाद भी एक लेवल होता है ना कि आप एक साल तैयारी कर लिए, 2 साल कर लिए, फिर तो आप ऑप्शन देखो ना, अब एक ही चीज पे थोड़ी डिपेंड रहोगे। हाँ, ये आई तो वांट आपको टू देखना आस्क पड़ेगा। यू कि लास्ट वो क्या लिमिट होनी चाहिए कि इतना अगर आपने दे दिया इस चीज को, अब अगर अब भी नहीं हुआ तो छोड़ दो उसको फिर, बिल्कुल और बिल्कुल, उसको वो मैक्सिमम मत दो करो। चांस, 2 चांस। ओके, लोग बस बोलते हैं दो ना कि कोई भी चांस चीज, बाद। हाँ 12th के बाद 2 चांस दो, लोग बोलते हैं तीन हम्म। चांस होना चाहिए। अगर हम्म। 12th इंक्लूड करोगे आप तो 3 चांस बोलेंगे, 12th के बाद 2 चांस खुद को देना चाहिए। ओके। मैं तो हम्म। कहता हूँ हर हर चीज में 3 चांस है। आप लाइफ में ले लो कि कोई भी गेम खेलने जाते हो आप, बोलते हम्म। हैं 3 मौके मिलेंगे, तो आप अपने भी करियर के लिए 3 मौके दो कम से कम। हम्म। एक भी ना दो, दो भी ना दो, 5 भी मत दो, मतलब इतना भी हम्म। ज्यादा मत।
भाई कि आपका पूरा लाइफ ही बर्बाद हो जाए। और फिर वो हम्म वही कहानियां होती हैं कि भैया तैयारी के चक्कर में जवानी निकल गई, फिर बुढ़ापे में आए हैं तो फिर हम्म। नौकरी कर रहे हैं, फिर तो सब जीवन ही खराब हो गया ना। ये आपने तो बहुत दो राइट बोला। तीन मैक्सिमम है। अच्छा, उसके बाद उसके आपको बाद रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि अब हो होगा नहीं। जाता है, हो जाता है। हम्म। लोग डर के मारे नहीं बताते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ। हम्म। मैं काकादेव में, एक कोचिंग मंडी के नाम से जाना जाता है ओके। कानपुर हम्म। काकादेव। मैं हम्म। पूछता हूँ कि 2 साल से घूम रहे हो, क्या कर हम्म। रहे हो? हम्म। बच्चे बोलते हैं सर घर पे पता पड़ रहे हैं सर, 1-2 साल और ट्राई कर लेते हैं नहीं तो बुरा लगेगा उनको। अब वो खुद से तो हम्म। हार गए हैं, लेकिन घर वालों को नहीं बता सकते कि हम हार चुके हैं, क्योंकि घर हम्म। वालों को बुरा लगेगा। और इस वजह से हम्म। बच्चा 1-2 साल और ट्राई करता है, और जबकि फाइनली जब आप हार गए हो तो फिर जीत कहाँ से हो हाँ, सकती है? ये बहुत सही बोला। अगर आपका एक बार तो फिर मन हार गया, वो कहते हैं ना, मन की हम्म, जीत में जीत है, हार में हार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता चल जाता है। और हम्म। मेरा मानना, सबको अपनी औकात पता होती है कौन कितने पानी में है। बस हम वो हम्म। शो ऑफ ज्यादा करते हैं कि नहीं वी कैन डू इट, थोड़ा हम्म। सा मोटिवेट रहने के लिए। पता हम्म। सबको होता है कौन क्या हम्म। कर सकता है। लेकिन दो बीच में मैंने चांसेस। भी ओके। हाँ, कंटिन्यू ठीक कंटिन्यू। आप बीच में मैंने भी, मेरे ऊपर भी यूपीएससी का भूत चढ़ा था, तो मैं ओके। 2019 में तैयारी हम्म। करना स्टार्ट की। तो हम्म। मैंने इथिक्स की क्लास की विकास दिव्यकीर्ति सर से। मुझे ओके। बहुत मजा आया, और मेरे हम्म। पास जो नॉलेज आता है ज्यादातर चीजों को हम्म। बैलेंस करने का, वो मैंने इथिक्स से ही सीखा है। मैंने दो ओके। टीचरों से पढ़ा था इथिक्स। हम्म। तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा, लेकिन फिर जैसे ही मैं और सब्जेक्ट को पढ़ने गया, मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। मैंने कहा ओके। मेरे बस का नहीं है, क्योंकि हम्म। कुछ चीजें आप समझ सकते हो, सब थोड़ी समझ सकते हो। फिर हम्म। वहीं पे मैंने सरेंडर कर दिया कि मैं अब कभी भी यूपीएससी का नाम नहीं लूंगा। पहले ओके। मैं बोलता रहता था यूपीएससी करना है, पढ़ाते समय बच्चों को बोलता था कि मुझे ये नहीं करना, यूपीएससी करना है, तो बच्चे भी उतना लोड नहीं लेते थे, कहते ओके। वो ये तो टाइम पास के लिए पढ़ा रहा है। फिर मैं हम्म। प्रॉपरली आया तो औकात मुझे पता चल गई कि नहीं हो सकता, ब्रेक होने के बाद पढ़ाई आप नहीं कर सकते। हम्म। ये के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूं मैं, कि जो पढ़ाई ब्रेक कर चुके हैं और फिर से आप सब कुछ छोड़ के पढ़ाई में लगना चाहते हैं, बहुत कम चांस है कि आप फिर से हम्म। उसी रिदम से पढ़ पाओगे। आई थिंक ये बहुत सही कि आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। उस डेल्यूजन में वो मत रहो जहां बिल्कुल बिल्कुल भी यू बिल्कुल, कांट डू। ओके, गॉट इट। हर चीज का सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि आप ये कर हम्म। रहे हो तो उसके बाद क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई राइट। रिश्ते बना रहे हो, तो हम्म। सबके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि इसका आगे क्या होगा, हम हम्म। कितना कर सकते हैं, हम कितना दे सकते हैं, हम दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो हम्म। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इस बारे में। अच्छा, रिश्ते से आई वांट टू आस्क यू सर, आर यू मैरिड? नहीं 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 नहीं, अभी अच्छा। मुझे देख के लग रहा है कि मैं मैरिड हूँ। नहीं, बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लगा। अच्छा, अभी यू आर नॉट नहीं married। मैरिड। ओके। जी जी। अच्छा, लेकिन अगर आपसे एक बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन किया जाए कि जो भी आपका पार्टनर होगा, कौन सी वो एक जी ऐसी एक चीज है जो आप दिल से चाहते हो कि वो तो उसके अंदर होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन? मुझे लगता है कि मुझे कोई समझ ले, बस वही ओके। काफी है। बाकी और हम्म। कोई क्वालिटी नहीं चाहिए। क्योंकि हम्म। जनरली मुझे समझ पाना, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। बहुत लाइफ में बहुत सारे लोग मिले, हम्म। बहुत सारे हमारे रिश्ते भी बने लोगों से, दोस्ती ओके। का, या फिर हम्म। लड़के लड़कियों में दोनों जेंडर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों की बात कर हाँ, रहा हूँ। ओके। हम्म। तो मुझे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मुझे हम्म। लगता है कोई ऐसा हो जो समझ जाएगा तो शायद मैं उसके साथ शादी करूंगा। और नहीं लेकिन समझ पाएगा तो फिर थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। अभी अभी मैं मूड में भी नहीं हूँ शादी का। ओके। लेकिन आप तो बहुत हाँ, सॉर्टेड लगते हो, यू लुक वेरी सॉर्टेड, समझना इतना मुश्किल कैसे होगा? शायद ये हम कैमरे के सामने हैं इसलिए लग रहा हो। ओके। हाँ, ये हो सकता है। ये हो सकता है, बट होता है, हम्म। इंसान के कई चेहरे होते हैं। मैं हम्म। आपके लिए अच्छा हूँ, मैं आपके लिए सॉर्टेड हूँ, जरूरी नहीं कि मेरे पीछे जो है मैं उसके लिए सॉर्टेड हूँ या मैं उसके लिए अच्छा एब्सोल्युटली हूँ। राइट। लेकिन आपको बस तो एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए, दैट्स इट, और कोई वो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, हम्म। मुझे बहुत ज्यादा वो हाई फाई नहीं चाहिए। प्यार करने वाला, हम्म। केयर करने वाला, वो सब सब कर लेते हैं। और करते हम्म। भी हैं लोग, इसमें क्या है। आई बस थिंक सर, समझ जाए कोई। इस टॉपिक को आजकल बहुत ज्यादा अलग ही दिशा में लेके गए हैं लोग, जो कि बहुत सिंपल हाँ है। इसमें कोई वैसा वो नहीं है, बहुत सिंपल बिल्कुल, सी वो चीज है। एक्चुअली में हम्म। निब्बा निब्बी टाइप के इन्फ्लुएंसर आ गए हैं। तो हाँ। वो छोटे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बड़े हम्म। लोगों की कोई बात ध्यान ही नहीं दे रहा है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इन चीजों पे बोलते हैं, जैसे हम्म। मैं विकास दिव्यकीर्ति सर की बात करता हूँ हमेशा, या राइट। फिर अलग सर खुद बताते हैं इन सब चीजों। ये हम्म। बड़े लोगों की बात ही नहीं सुनते बच्चे आजकल के। वो छोटे छोटे जो हम्म। वायरल रील्स आते हैं उनके बारे में सुन हाँ, लिया, फिर राइट। उसी से हम्म। करने लगते हैं। आप बड़े हम्म। लोगों की राय लो ना, आपको थोड़ी पता है। हम्म।
बोलने को तो क्या, बोलने में पैसा थोड़ी लगता, कोई कुछ भी बोल देगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देगा बोल के। हम्म। शायद इस वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग। लेकिन ये बहुत आपने सॉर्टेड आंसर दिया कि बस जो समझ ले, और सिंपल, हाँ बस इतना बिल्कुल ही बिल्कुल, चाहिए। जो समझते हैं वही है बस, और क्या, बाकी चीजें तो बदल भी हम्म। जाएंगी। पहले हम्म। हम कौन से साथ थे, साथ में रहेंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। हम्म। बट स्टूडेंट शुड हियर दिस, लाइक सीरियसली। अच्छा सर, ये इसमें इंजीनियरिंग में और इन सब में पैकेजेस होते हैं, राइट? तो मैक्सिमम और मिनिमम कितने, मतलब क्या लेवल होता है पैकेजेस का, मैक्सिमम और मिनिमम पैकेजेस? मतलब जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनकी बारे में बात हाँ करेंगे। हाँ, जो जैसे पढ़ के चले गए, अब दे आर, अब जॉब्स आ रही है उनके पास, तो मैक्सिमम क्या ठीक है उनके पास एक ऑफर आ सकता है, और मिनिमम कितना? मैम, मैक्सिमम का तो हर साल वेरी करता रहता है, किसी ओके। किसी के 5 करोड़ भी जाते हैं, 3 करोड़ भी जाते हैं, 2.5 करोड़ भी जाते हैं। और मिनिमम में तो आप, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ही ना हो, मिनिमम में तो जीरो भी ओके। हो सकता है। बहुत सारे कॉलेज में ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, फिर ओके। वो ट्राई करते हैं दूसरी कंपनी में, अदर कंपनी, कहीं ना हम्म। कहीं। हम्म। तो अगर आईटी में हो आप, हम्म। तो आपकी लाइफ एकदम सेटल्ड है, आप हम्म। बेरोजगार नहीं मरोगे, हम्म। कभी भी आपको किसी भी जॉब की नीड नहीं पड़ेगी, ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ओके। क्योंकि मैं उस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। और अगर हम्म। आप एमबीबीएस कर रहे हो, एमबीबीएस करने के बाद बड़ा स्टेप होता है इस समय, एमबीबीएस करने के बाद आपको पीजी देना पड़ेगा। ओके। अगर आप नॉन पीजी जेआर हो, यानी कि आप पीजी नहीं किए हो, फिर आप जॉब कर रहे हो, तो आपको 70 to 80,000 मिलेगा ओके। स्टार्टिंग में, ओके। क्योंकि मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, कॉलेज हम्म। के थ्रू से आप जाओगे। अगर आप हम्म। पीजी कर लेते हो, फिर JR1 में लगभग 70 के आसपास सैलरी होती है, JR2 में 1 लाख के आसपास होती है, JR3 में और ज्यादा हो जाती है। ओके। फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हो, एसआर करते हो, फिर ज्यादा हो हम्म। जाता है। तो हम्म। डॉक्टरी फील्ड में सिक्योरिटी इसलिए है कि आप जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी, आपका हम्म। ग्रो बढ़ता जाएगा, हम्म। सैलरी बढ़ेगी, सारी हम्म। चीजें बढ़ेंगी। हम्म। और इंजीनियरिंग में आप स्टार्टिंग से अच्छा पैकेज उठा सकते हो, मतलब 4 साल बीटेक किया आपने, 5वें साल हम्म। आपके पास 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यही यही सर, आई वांट टू आस्क यू कि लेट्स टॉक अबाउट आईआईटी। तो हर साइंस वाले बच्चे की जुबान पे आईआईटी ही क्यों होता है, मतलब आईआईटी ही क्यों जाना है ऐसा? जैसे एक, वो जैसे सिक्योरिटी अभी है हम उनके लोग, लिए? सिक्योरिटी नहीं, मैं समाज का दिखावा बोलता हूँ। जैसे आर्ट लिया है मैंने, तो मैं हम्म। आईएएस ही बनूंगा, मैं हम्म। भले आईएएस हम्म। ना बनूं, मैं आईएएस ही बनूंगा बताने के लिए। तो जब कोई हम्म। बच्चा साइंस या मैथ लेता है, तो उसको वो सोचता है कि सबसे बड़ा लेवल क्या है, तो सबसे बड़ा लेवल ओके। आईटी समझ में आता है, भाई हम्म। दुनिया का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम है वो। तो हम्म। सबको लगता है कि हम उसको टारगेट करेंगे, तो हर हम्म। बच्चा बोलने लगता है कि हमने मैथ लिया तो हम आईटी की तैयारी करेंगे। फिर हम्म। बाद में धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग ट्राई करते हैं, हम्म। ट्राई करने के बाद कई लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन होता है, फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, नहीं होगा अपने से। हम्म। ये है बस, वो समाज का है, एक हाइप बनी हुई है, हम्म। तो वो हाइप के चक्कर में सब बच्चे बोलने लगते हैं। लेकिन ये जो सर आपने 5 करोड़, 3 करोड़ के पैकेजेस बताए, ये मतलब कितने हम्म। बच्चों को, कुछ हजारों हजार बच्चों के आसपास? हजारों नहीं मैम, बहुत गिने चुने लिमिटेड, स्पेशल बहुत बच्चों लिमिटेड। के, ओके। लिमिटेड। एवरेज पैकेज आप गूगल भी करोगे तो आपको दिख जाएगा, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं याद आ रहा, हर आईआईटी का हम्म। अलग अलग होता है। ओके। फिर भी मुझे लगता है कि 20 to 30 लाख एक ओके। साल में, 30 से 20। 40 के आसपास होगा एवरेज सभी बच्चों का, हम्म। जो पैकेज होगा। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, हम्म। बट इतना तो होता ही है, जिसमें से मैं बताया कि कई बच्चों के हाई भी जाते हैं, और ओके। कुछ बच्चों के लो भी रहते हैं, और कुछ बच्चे कैंपस में सेलेक्ट भी नहीं होते हैं, हम्म। ऐसा भी होता है। लेकिन अगर सर कोई आईआईटी मान लो उसने तैयारी की और वो नहीं जा पाया, तो फिर अगर वो प्राइवेट कॉलेजेस में गया, तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत हाई होती है। बहुत लेकिन हाई व्हाट होती है। इफ उसने कॉलेज की फीस भी दी, उसने पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, लेकिन कॉलेज से जी। निकलने के बाद उसको जो जॉब मिली वो बहुत कम पैसों की मिली? ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। और हम्म। आईटी की तैयारी करने के बाद बच्चे के ऊपर हम्म। एक प्रेशर रहता है, घर ओके। का, परिवार का, समाज का। तो हम्म। वो कई बार गलती में कॉलेज ले लेता है, जैसे हम्म। हमें दिखाना कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर हम्म। आप गलती में कॉलेज ले लिए हो, तब तो आप 4 साल झेलोगे। हम्म। अगर आप सच में पढ़ने वाले हो और आप कॉलेज कोई भी ले रहे हो, हम्म। अगर आपने कॉलेज में जाके पढ़ाई अच्छे से की है, हम्म। तो जब आप बाहर निकलोगे तो आपके पास जॉब होगी, और अच्छी जॉब होगी, और ओके। आपका हम्म। करियर भी बहुत सिक्योर होगा। अगर आपने पढ़ाई की है तो डिपेंड करता है कि हम्म। आपने 4 साल क्या किए। हम्म। अच्छा, आजकल सर, आजकल का जो यूथ है, अगर वो स्मोकिंग को या किसी भी बैड एडिक्शन को अगर वो एक फ्लेक्स की तरह लेते हैं, उस उनको हम्म। क्या बोलना चाहोगे आप? उनको एक मैम मुझे रियलिटी लगता है चेक। कि
मुझे लगता है ये तो 90% जो अभी हम्म। टीनेजर बच्चे हैं वो फ्लेक्स करने के लिए ही ये सब करते हैं। ओके। हम्म। और क्योंकि पहले वो शौक करते हैं, शौक हम्म। से धीरे धीरे फिर आदत बनती है, फिर हम्म। आदत से लत लगती है, फिर वो नशा बन जाता है, वो एक हम्म। स्टेप होता है। तो वो जो हम्म। अभी के टीनेजर हैं वो सिर्फ शौक में कर रहे हैं, फ्लेक्स में, बट वो धीरे धीरे आदत बनेगी और वो एक हम्म। जाके समय पे हावी होगी। और उसका हम्म। आउटपुट जीरो है, सभी को पता है, वो सिर्फ हमको बर्बाद कर सकती है, अच्छा तो नहीं हम्म। कर सकती। हम्म। हम्म। तो अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हो तो मैं कहता हूँ दिखावे के लिए जिम जाओ आप, राइट। हर कोई जा रहा है। कुछ हम्म। अच्छा कोई स्पोर्ट्स खेलो, भाई वहां भी हम्म। आप दिखावा कर सकते हो। रियल फ्लेक्स। आपको हम्म। शौक है, आप कुछ भी करो, बट ये सब हम्म। चीजों में ना जाए तो बेहतर रहेगा। हम्म। और लेकिन अगर कोई कर भी रहा है तो मैं उसको इस तरीके से जज भी नहीं करता हूँ ओके। कि वो हम्म। समाज का सबसे गंदा आदमी है। उसकी हम्म। आदत गंदी है, हो सकता है कि वो इंसान गंदा ना हो, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं राइट। जानता हूँ जो करते हैं हम्म। और बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छे नेचर के हैं, हम्बल हैं। हम्म। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा है तो वो बुरा इंसान है, हम्म। उसकी आदत बुरी है, वो बुरी आदत है एक तरीके से कह सकते हैं। गॉट बट इट। नए जनरेशन को मैं सलाह दूंगा कि नहीं, कभी नहीं। क्योंकि अगर आप उनका तो पहली बार अभी ट्राई करना चाह रहे हो, फेज ही वो है कि उनको अभी आगे जाना है। हाँ, जब आप मेच्योर हो जाना तो सब ट्राई करके छोड़ देना, तब आपको समझ में आएगा। बट न्यू जनरेशन को नहीं करना चाहिए ट्राई। जब ओके। आप स्टेबल हो जाओ, 35 40 के हो जाना, तब आप जो मन करे वो करो। तब तो राइट। आपके पास लाइफ अच्छी है सब कुछ करने के लिए। जी। गॉट इट। ओके। थैंक यू सो मच सर। व्हाट थैंक्स टू यू मैम। व्हाट अ पॉडकास्ट। अभी 2 मिनट मैं आपकी लूंगी, 2 मिनट मुझे बताने दो क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आई नेवर एक्सपेक्टेड, ये लगा लो करीबन 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया। और यूं हाँ भी फील शायद। नहीं हुआ, यूं भी फील नहीं हुआ कि इतना कन्वर्सेशन चली गई। अभी भी आपको हाँ मुझे जाना भी। है, अभी भी आपको जाना है, इसलिए मैं इसको अभी स्टॉप कर रही हूँ। लेकिन हाँ आई हाँ। जेन्युइनली लव्ड इट, यू वर सो हम्बल। मतलब जो एक रियल इंसान होता है बिल्कुल वैसे। एंड बिल्कुल ये तो। आई जेन्युइनली विश यू दी बेस्ट, कि जितना हो आपको उतना मिले। अब बहुत ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस मिले आपको, आप खुश रहो, नथिंग एल्स। जेन्युइनली दिल से ये दुआ है। एंड इवन दो बहुत आई बहुत डोंट शुक्रिया। स्टडी फ्रॉम यू, मैं आपसे नहीं पढ़ती, लेकिन यू आर माई टीचर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बहुत अरे सीखने को मिला आपसे। मैम सच में सर बहुत सीखने को मिला आपसे, बहुत एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आई। एपिसोड आपने किया। तो टीचर तो सर आज से आप वही है ना, गुरु बिल्कुल हमने मान लिया है। ये तो मोहब्बत है, बस ये बच्चों का मोहब्बत रहता है। आप भी शायद उसी नजर से देख रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ सीखे, मैं बट भी सीखा परफेक्ट। आपसे। अब अरे मैं सर नेक्स्ट टाइम हम्म। नेक्स्ट टाइम मुझे बात करनी होगी इन सब चीजों पे, तो शायद मुझे हिचकिचाहट नहीं होती। बच्चे क्लास में बात करते हैं बट वहां पे मैं डोमिनेंट होता हूँ। गॉट और इट। इंसान जब कहीं डोमिनेंट होता है तो वो पावरफुल होता है। बट यहाँ राइट। पे मैं डोमिनेंट नहीं हूँ, हम्म। आपकी तरफ से है, तो ये हम्म। मन में आता है ख्याल कि सामने वाला डोमिनेंट है। बट मुझे हम्म। लग रहा है नहीं, ठीक है, यहाँ पे सब इक्वल इक्वल चलता है, सब कुछ हम्म। सुनते हैं लोग, बात करते हैं। बिल्कुल बहुत प्योर और अच्छी कन्वर्सेशन थी सर। मैंने कोशिश, अगर डोमिनेंट लगी हूं तो सॉरी उसके लिए लेकिन नहीं बहुत। नहीं, बहुत मैं उतनी हम्म। तारीफ कर नहीं पाता हूँ लड़कियों की, मेरी बहुत गंदी आदत है। नहीं नहीं, हम बट समझ गए इतने में। मेरी तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। हम्म। और बहुत ज्यादा शुक्रिया करूंगा कि इतने सारे लोगों में आपने मुझे मौका दिया। हम्म। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम्म। बाकी फिर कभी अच्छा रहेगा तो फिर मिलेंगे आपसे ये फिर सामने से कभी का मैं बता दूं सर, बहुत भगवान की दया से अगर सब कुछ सही चला तो बहुत जल्द स्टूडियो होगा, शायद 1 साल बिल्कुल के अंदर बिल्कुल, या मैं भी। कभी भी, जब वी आर गोइंग टू डू दिस। और मेरी ये दिली इच्छा है कि आपके साथ किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ऑडियंस भी हो सुनने वाली, क्योंकि इस जी फील्ड से आप हमारे पहले गेस्ट थे। सो आई वुड लव कि हम उतनी मेहनत करें उस मुकाम पे और फिर आपको इनवाइट करें। एंड ये मैं करके रहूंगी। टू हंड्रेड बिल्कुल परसेंट बिल्कुल आपको होगा। वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे, अब हम जुड़े रहेंगे हमेशा। बाकी बिल्कुल सर, हमारी तरफ परफेक्ट। से कभी कुछ ऐसा होगा तो हम आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू सर। एंड सर अभी शायद जैन में जेई के एग्जाम्स हैं फिर से। हाँ जी। जैन में शायद, तो अगर लास्ट में अपने बच्चों के लिए कोई मैसेज देना है प्लीज दे दो, ताकि प्रॉपर मैं एंडिंग हो जाए। बिल्कुल, मैसेज ये है कि जैसे जिनको पता है कि जिनका एग्जाम जनवरी में है जेई हम्म। का, हम्म। और नीट का एग्जाम मई में है, ओके। तो हम्म। बच्चों को पता है कि उनका सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। बहुत हम्म। सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हम्म। अब उनको रिवीजन की जरूरत है, क्वेश्चंस राइट। प्रैक्टिस की है। हम्म। तो अगर वो टाइम से कर पा रहे हैं हम्म। तो शेड्यूल बना लें, 3 महीने का समय निकाल लें, प्रॉपर समय दें, हम्म। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ है या नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि वो अपना एक शेड्यूल बना लें, हम्म। रिवीजन करें और हम्म। अच्छे से पेपर दें। हम्म। बाकी
जो होगा देखा जाएगा। बहुत स्ट्रेस लेने से क्या होगा, एंजाइटी होगी बस। राइट। बट विशिंग दी बेस्ट लक फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो भी जेई नीट के एग्जाम्स देंगे, आई होप हो जाए या बिल्कुल फिर कोई बिल्कुल। एक्सपीरियंस ही अच्छा मिले। बट परफेक्ट, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन मुस्कान ऑन एयर, एंड विल सी यू सून, एंड आई हैड दी बेस्ट एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू मैम।